राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे व्यूज के लिए। जो कि श्रीमद् भागवत पुराण का पहला भाग था, उसमें अच्छे खासे व्यूज आए। मतलब यह मानता हूं कि लोगों ने जो है थोड़े ही समय के लिए भले पर भागवत पुराण की वो कथा सुनी होगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भागवत पुराण के आगे महत्व जो मैंने बताया था पिछले भाग में कि भागवत पुराण का क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए और क्या महत्ता है इसकी, और भागवत पुराण के हर एक स्कंद में क्या बताया गया है, क्या विवरण दिया गया है, ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले भाग में बताई थी। और आपको कहा था कि अगले भाग में मैं आपको प्रथम स्कंद के बारे में बताऊंगा, जैसा कि आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम स्कंद की। राधे राधे। और श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी कथा या उसके बारे में एक विवरण मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण में। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने दो पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उनके साथ जो दो पुत्र है वह ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। मतलब भक्ति और उनके साथ उनके दो पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे, ये दोनों बहुत दुखी थे वृंदावन में। ये कह रहे थे कि कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई महत्ता नहीं है, ना कोई ज्ञान को महत्ता देता है, ना कोई वैराग्य को महत्ता देता है, ना कोई भक्ति को महत्ता देता है। सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मतलब लोगों में जागृति नहीं रही इसके प्रति, लोगों में उत्साह नहीं रहा। भक्ति आज के समय में एक दिखावा हो गई है और ज्ञान जो है अहंकार से भरा हुआ है। वैराग्य किसी को चाहिए नहीं। सब लोग जो है अंतिम समय तक जो है सुख को भोगना चाहते हैं, काम में जो है लिप्त रहना चाहते हैं, सुख में धन में लिप्त रहना चाहते हैं। मैं का चारों तरफ जो है डंका बजा हुआ है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ है। यहाँ भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। तो जो युवती है वो भक्ति भावना और विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बुरी हो गई। तो इनका कहना है कि महाराष्ट्र में तो जो थोड़ा बहुत मेरा सम्मान हुआ था, पर गुजरात में मैं आते आते जो बुरी हो गई। जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, क्योंकि मेरे ये दोनों पुत्र अब पहले के समान सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। तो भक्ति जो है उनका कहना है कि जैसे वो वृंदावन में आई, उनका रूप और यौवन वापस आ गया, परंतु उनके दोनों पुत्र जो है वो पहले की तरह सम्मान नहीं पा पाए। कौन से दोनों पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है। मतलब वृंदावन जो जगह है वहां पर भक्तिमय वातावरण है, भक्ति बहुत है, पर वहां पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है। अतः ये मृत प्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभय दान दिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तो कहना है नारद जी का कि राजा परीक्षित ने जो है कलयुग को अभय दान दिया है कि जाओ, तुम्हारे समय में जो है सब कुछ उत्साहित रहेंगे और ज्ञान और वैराग्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, पर भक्ति तो रहेगी पर ज्ञान और वैराग्य नहीं रहेगा। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। मतलब गीता, वेद, उपनिषद का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा ज्ञान और वैराग्य पर। उनको आवाज लगाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता का आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कहा कि कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कब मानने वाले थे? वो तो घूमते घूमते बद्रिका आश्रम पहुंच गए। वहां उनकी भेंट संकादिक ऋषियों से हुई और इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने के रस और दूध से नवनीत सार रूप में निकलता रहता है,
उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत जी है। यह शीघ्र ही प्रभाव डालने वाला है। मतलब गीता में जो मंत्र है, वेद में जो शिक्षा दीक्षा है, उपनिषद में जो ज्ञान है, उन सबका सार और समाहित और इस कलयुग में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को आगे बढ़ाने वाला और जिसे गन्ने के रस के समान और दूध के समान जो है उदाहरण में दिया गया है, वह श्रीमद् भागवत जी है। सो श्रीमद् भागवत जी की जो कथा आप लोग सुन रहे हो और पिछले भाग में जो सुनी और आगे भी जो सुनोगे, यह बहुत ही शीघ्र प्रभाव डालने वाली है। इसे ध्यान से सुने, जहां जैसे जिस चित्त में है उस चित्त में सुने। इसे आपके लिए अवेलेबल कराने का कारण ही यही है कि आप जब जहां जैसे हो भागवत जी का कथा का आनंद लेते रहे और उसका पूरा लाभ उठाते रहे। नारद जी ने संकादिक ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार में समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। मतलब यह कथा जो है लगभग एक सप्ताह जो है कम से कम चलती है, अगर कंटिन्यू समय से चलाई जाए और लगभग 8 से 10 घंटे का समय दिया जाए रोजाना। पर समय के अभाव में और आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं 10-10, 20-20 मिनट के भाग में जो है इसे आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। नारद जी ने क्या किया कि संकादिक ऋषियों की सलाह से हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे जो है उन्होंने आनंद नाम का एक रमणीय स्थल था, जहां पर 12 स्कंद, मतलब जैसा कि मैंने बताया श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। इसका जो है जाप किया, तब जाके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। जो वेद और उपनिषद नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है कि वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषद ये सारे पढ़ पाए, वो श्रीमद् भागवत जी की कथा का जो है श्रवण कर ले। उससे ही जो है उनको वेद और उपनिषदों के सार का जो है लाभ मिल जाएगा। यह कथा जीवन का उद्धार करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त करता है। आप अगर श्रीमद् भागवत जी की कहीं कथा होते हुए देखेंगे और जिस तरह आज के कथावाचक और जो है जितने भी संत महात्मा हैं जिस तरह भागवत जी की कथा करते हैं, आप देखो कि वहां 1-2 लोग नहीं दिखेंगे, आपको 5-10 लोग नहीं दिखेंगे। वहां पूरा भीड़ का भीड़ उमड़ के पहुंच जाता है। जिसके कान में वो कथा पहुंचती है वो वहां पहुंच जाता है। उस कथा में जो है इतनी जो है अपनापन है, इतना अपनापन है उस कथा में कि अगर आपके कान में उसकी ध्वनि पहुंच जाए, भजन पहुंच जाए, तो आप अपने आप ही जो है श्रीमद् भागवत जी की जहां कथा हो रही है वहां पहुंच जाते हो। तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी जो है इसको सुनकर कल्याण को प्राप्त करता है। तो मेरा और आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। मतलब श्रीमद् भागवत जी की कथा अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब अकाल मृत्यु में मर गया है या फिर जो मृत्यु सैया में सोया हुआ है या फिर जो उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत ही कष्टदायी है और बार बार कहता है कि भगवान अब मुझे उठा लो, भगवान अब मुझे उठा लो, परंतु उसे उसमें भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वो श्रीमद् भागवत जी की कथा पढ़कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसे आत्मादेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वैश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र, आत्मादेव ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र जो है वह धुंधकारी वैश्याओं के द्वारा मार डाला गया। तो यह बात को ध्यान रखिए कि ब्रह्म हत्या का पाप जो है सबसे बड़ा पाप है। किसी भी ब्राह्मण जाति के, ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण खानदान के लोगों की जो है अगर हत्या आपसे हो जाती है, अगर कोई हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जैसा कि रावण भी जो है दुराचारी थे, पर रावण ब्राह्मण कुल के थे, तो उनकी हत्या स्वयं भगवान विष्णु रूपी राम जी ने जो की, राम जी पर भी जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिसका निवारण उन्होंने विधिवत किया।
तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र जो था वो मारा गया और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हो रहा था। मतलब गया जी में एक प्रेतशिला जगह है जहां पर जो है अकाल मृत्यु में जो लोग मरते हैं उनका पिंडदान किया जाता है और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई जाती है। परंतु सारे तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद भी उसका उद्धार नहीं हो रहा था। इसलिए गया जी श्राद्ध के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा भी जो है लोग करते हैं ताकि जो बचा खुचा दोष हो वो निकल जाए और जिन्हें मुक्ति के लिए जो गया श्राद्ध कर रहे हैं वो मुक्ति मिल जाए। तो जैसा कि प्रेत योनि को प्राप्त हुए उस पुत्र का सारे तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद भी उद्धार नहीं हो रहा था, तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई, तब जाकर उसका उद्धार हुआ। तो बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा की जय। अब देखिए ऐसा है कि अब समय जो है लगभग 10 मिनट से ऊपर हो गया है और इसलिए मैं प्रथम स्कंद का जो पाठ करूंगा उसको मैं विश्राम देना चाहता हूं, क्योंकि प्रथम स्कंद में समय लगेगा और फिर ये वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद वही है कि आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे और जल्दी जल्दी सुनना चाहोगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रथम स्कंद के बारे में हम अपने अगले भाग में जो है जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उस भाग में जो है प्रथम स्कंद को जो है या तो पढ़कर कंप्लीट कर दूं या तो कंप्लीट करूं या फिर ऐसी जगह छोड़ू कि उससे फिर अगले भाग में जो हम प्रथम स्कंद को कंप्लीट कर पाए। आशा करता हूं कि यहां तक आपको जो है देवर्षि नारद द्वारा भागवत पुराण और उसके जो महत्ता है वो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ लाभ मिला होगा, कुछ ज्ञान अर्जन किया होगा आपने। और आपसे निवेदन है कि आगे भी इस कथा को जो है पहुंचाए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राधे राधे, जय राधे कृष्ण, जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय।